भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्यों के पास मैं होता है तभी तक संसार होता है। मैं के मिटने के बाद संसार का होना संभव ही नहीं है। उसके मैं के खोते ही उसका संसार खो जाता है, क्योंकि मैं से ही तो संसार निर्मित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में प्रलय आ जाना। हम भी रहते हैं, घर परिवार भी रहता है और संसार भी रहता है, लेकिन तब उसके बीवी बच्चे अपने नहीं रह जाते हैं। यह संसार अपना नहीं रह जाता है। वह हर दिन की तरह अपना बिजनेस, व्यापार और सभी कर्म करता है, लेकिन वह कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। वह प्रेम सबसे करता है, लेकिन एक मेहमान नवाजी की तरह। तब वह किसी का अधिकारी नहीं रह जाता है। तब यह पूरा संसार उसे एक सराय की भांति दिखने लगता है, एक विश्राम गृह की तरह दिखने लगता है। अगर आप किसी भी विश्राम घर में रुके होंगे तो यह देखे होंगे, हर समय कुछ लोग आते हैं और कुछ न कुछ जाते हैं। हर आदमी का एक दूसरे से कितना प्रेम होता है, कितना अच्छा व्यवहार होता है, और कोई किसी पर अधिकार भी नहीं जताता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह पूरा संसार एक विश्राम घर से अधिक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर ऊर्जाएं, हर आत्माएं कुछ समय के लिए यहाँ आती हैं और एक निश्चित समय विश्राम करने के बाद फिर से चली जाती हैं। इस तरह से इस संसार के विश्राम गृह में हर समय कोई न कोई आता जाता रहता है, और एक ही यात्री अपना शरीर रूपी कपड़े बदलकर अनेक बार आता है। लेकिन किसी को भी इस बात का बोध नहीं होता है कि इससे पहले भी हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, क्योंकि शरीर रूपी कपड़े के अंदर कौन सा आदमी है, कौन सी आत्मा है, यह देखने के लिए मनुष्य के पास वह आंख नहीं होती है, जिसको ज्ञान की आंखें कहा जाता है, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। लेकिन किसी भी विश्राम घर को अगर कोई घर समझने लगे तो ऐसे आदमी को आप क्या समझेंगे, किस नाम से उसे संबोधित करेंगे? घर का तो मतलब यही होता है कि जो हमेशा के लिए हमारा हो जाए, उस घर से हमें कोई हटा नहीं सके। लेकिन क्या एक मनुष्य के लिए ऐसा संभव है कि उसे दुनिया से कोई हटा ना सके, उसे मिटा ना सके? जिस आदमी को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, उसी समय उसके मन में वैराग्य का भाव जाग जाएगा। वैरागी होने के लिए घर परिवार को छोड़ना अनिवार्य नहीं है। ऐसा तो केवल डरा हुआ और भगोड़े लोग ही कर सकते हैं। वैराग के प्रति दो तरह की बातें होती हैं, संसार को छोड़ देना या संसार छूट जाना। वास्तव में त्यागी वो नहीं है जो इसे त्याग करना पड़े, त्याग करने के लिए प्रयास करना पड़े। त्याग तो एक सहज भाव होता है, और यदि आप त्याग करना चाहते हैं तो जिस चीज का आप त्याग करना चाहते हैं वास्तव में आपकी वो है ही कहाँ। त्याग तो आप केवल वही कर सकते हैं जो आपकी हो। मगर आप ध्यान से देखें तो आपका इस संसार में है ही क्या जिसे आप त्याग करना चाहते हो, जिसे आप भ्रम में अपना समझकर त्याग करना चाहते हो? उसे ठीक ठीक से केवल देख लेना होता है। जब आप इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं, आप उसे देख लेते हैं, तो वह तो अपने आप ही छूट जाती है। कोई चीज छूट जाना या उससे मुक्ति पा लेना, यह भाव तो केवल अंदर घटने वाली एक सहज घटना होती है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसी अनुपात में यह घटना भी घटती है। इसलिए केवल ज्ञान को बढ़ाना अनिवार्य है। इस संसार से मुक्त होने का केवल एक यही माध्यम है। चलते चलते एक बार फिर से प्रेम से बोले, श्री राधे श्री राधे।